साथियों, गुड मॉर्निंग। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। साथियों, मैंने एक व्यक्ति को आरसीएम का प्लान दिया है। मेरा दोस्त है, उनका कहना है कि आरसीएम का ज़रूरत मुझे नहीं है। मैंने उनको कहा क्यों ज़रूरत नहीं है, तो उनका कहना है कि आरसीएम मेरा काम का नहीं है, मेरा ज़रूरत नहीं है। मैंने उनको पूछा कि आप नमक खाते हैं? उन्होंने कहा हाँ। आप चेहरा में क्रीम लगाते हैं? तो उन्होंने कहा हाँ। आप साबुन से नहाते हैं? तो उन्होंने कहा हाँ। मैंने उनको कहा कि आरसीएम हर घर का ज़रूरत है, हर व्यक्ति का ज़रूरत है। जो भी व्यक्ति सुबह से लेकर के शाम तक का जो रनिंग प्रोडक्ट है, जो किचन का ज़रूरत है, जो आपका हर पल, हर वक्त, हर समय जो यूज में आप लेके आते हैं अपने हेल्थ से संबंधित, वो सारा आइटम आरसीएम के पास है। तो आपको जानकारी का अभाव है, इसीलिए आप कह रहे हैं कि नहीं। पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि पुराना बाज़ार, जिस बाज़ार से आप सामान खरीदते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं परंपरागत बाज़ार, उस व्यवस्था को आपको समझना पड़ेगा जिस बाज़ार के अंदर में आप जुड़े हुए हैं। उसके बाद आपको बातें आरसीएम का समझ में आएगी। पहला बाज़ार चीज़ को समझते हैं हम लोग कि बाज़ार का दुनिया में होता क्या है कि एक होती है कंपनी जो माल बनाती है, रॉ मटेरियल जुगाड़ करती है, माल बनाती है, प्रोडक्ट तैयार करता है। इस पे कंपनी माल बनाती है, रॉ मटेरियल जुगाड़ करके प्रॉफिट इंक्लूड होता है कंपनी का, टैक्स सरकार का, ट्रांसपोर्टिंग चार्ज, लेबर कॉस्ट, बहुत सारा इसमें इंक्लूड होता है। उसके बाद भारी भरकम पैसा दे करके, एक सेलिब्रिटियों का सहारा ले करके बाहर की दुनिया में सारी कंपनियां सामान का प्रचार कराती हैं। जहाँ पे एक सेलिब्रिटी होते हैं, एक खिलाड़ी होते हैं, जो हिंदुस्तान के अंदर में एक बड़ा चेहरा, जिसको हम लोग रोल मॉडल कहते हैं, उन सारे लोगों से कंपनी भारी भरकम पैसा दे करके सामान का एडवर्टाइज करवाती है, प्रचार कराती है। उसके बाद वो प्रोडक्ट CNF एजेंट के पास जाता है। CNF एजेंट आगे फॉरवर्ड करता है, आगे बढ़ाता है। वो आपको जो है डिस्ट्रीब्यूटर, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो सामान का एजेंसी लेता है, उनके यहाँ भेजता है। डिस्ट्रीब्यूटर होलसेलर के यहाँ भेजता है। होलसेलर एक खुदरा दुकानदार के पास भेजता है, और खुदरा दुकानदार एक ग्राहक के पास भेजता है, जो एक आम होते हैं। तो सामान जो है कंपनी में माल बनता है, और वो सामान मैन्युफैक्चरिंग होते हुए, बिचौलिया से गुजरते हुए, लगभग 7 लोगों से गुजरते हुए लास्ट में हम ग्राहक को सामान मिलता है। तो जब ये चेन के माध्यम से सामान मिलने का जो प्रक्रिया है, ये जो बाज़ार व्यवस्था है, ये पुराना जो परंपरागत तरीके से जो व्यवस्था बनाई गई है, उस पर बिचौलिया से सामान अगर पहुंचेगा तो जाहिर सी बात है कि सामान का रेट महंगा भी होगा और मिलावट भी होगा। मिलावट इसलिए होगा क्योंकि चेन सिस्टम है, बिचौलिया है। कंपनी सामान का मिलावट नहीं करती है, पर बिचौलिया करते हैं। जैसे कहते हैं कि गाय कभी भी अपना दूध में मिलावट नहीं करती है। मिलावट करने वाला एक ग्वाला होता है, जो दूध बेचने वाला ग्वाला होता है। जैसे उदाहरण के तौर पे एक गाय 10 लीटर दूध दी, तो ग्वाला 5 लीटर पानी फेंट देगा। थोड़ा सा पतला हो गया तो पाउडर या केमिकल का भी सहारा लेकर के दूध को बेच करके रुपया कमा लेगा। एक आम पब्लिक का पैसा ओरिजिनल होता है, लेकिन ओरिजिनल पैसा देते हुए भी आज लोगों को मार्केट का दुनिया में मिलावटी सामान मिलता है। आज इस बात को हर पब्लिक जानता है कि सारा सामान में मिलावट और केमिकल का सहारा लेकर के मार्केट के अंदर में यूज़ किया जा रहा है, जिसका नुकसान एक आम पब्लिक को होता जा रहा है, और लोग आज बीमारियां का चपेट में आते जा रहे हैं। तो दोस्तों, बिचौलिया के माध्यम से सामान पहुंचेगा तो मिलावट होना तय है। और महंगाई इसलिए होता है कि यहाँ पे 2 खर्च जुड़ता है। एक आपका जो सामान का एडवर्टाइज होता है, जो प्रचार होते हैं,
उसका ऐड होता है, उसका खर्च जुड़ता है और बिचौलिया का प्रॉफिट जुड़ता है, जिसकी वजह से जो है 50 पे माल बनता है, लेकिन उस सामान को ग्राहक तक आते-आते 100 रुपया हो जाता है। तो साथियों, आरसीएम का दुनिया में क्या है कि आरसीएम डायरेक्ट सेलिंग बाज़ार व्यवस्था है। डायरेक्ट यानी सीधी, सेलिंग यानी बिक्री। तो हम लोग कंपनी से डायरेक्ट जुड़ते हैं, कंपनी टू ग्राहक डायरेक्ट, और जो मुनाफा बीच में जाता है, यहाँ का मुनाफा को एक आम पब्लिक में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। और जो काम बिचौलिया करते थे वही काम एक आम पब्लिक को सौंप दिया जाता है। यानी सामान यूज करो, सामान खाओ, और अच्छा लगा तो आपके पड़ोसी, आपके रिश्तेदार, आपके जान परिचितों में इसको बनाओ, इसको बचाओ, इसको फैलाओ, बताओ। और जो फ़ायदा बीच में जाता था वो फ़ायदा एक पूरे टीम को मिलती है, इसका बेनिफिट। मैं जब इस तरीके से जब उस दोस्त को बताया तो फिर वो बातें समझ में आ गई उनको, और कहा कि नहीं, अब मैं आरसीएम ज्वाइन करूँगा। जब बिचौलिया का प्रॉफिट एक आम पब्लिक को अगर डिस्ट्रीब्यूट हो रही है तो ये बातें हमको समझ में आई। ये पहले ये मेरे जहन में, ये मैंने किसी से नहीं सुना था। मैंने बस हवा सुना था कि आरसीएम कोई कंपनी है, कोई प्रोडक्ट बनाती है, तो इस तरह का मेरे पास अधूरी जानकारी थी, जिसकी वजह से मैंने कहा कि आपसे ज्वाइनिंग नहीं करेंगे। लेकिन सारी बातें बताने के बाद उन्होंने ज्वाइनिंग के लिए एग्री हो गया है, और ज्वाइनिंग भी किए। आरसीएम में ज्वाइनिंग का कोई पैसा नहीं लगता है, बस प्रोडक्ट खरीदिए, ज्वाइनिंग हो गया। क्योंकि प्रोडक्ट तो हम लोग गुड मॉर्निंग टू गुड नाइट, ऑल प्रोडक्ट हर घर का ज़रूरत है। उसके बाद जो है फिर उन्होंने अपने परिचितों का लिस्ट बनाया, दोस्तों का लिस्ट बनाया, और हम लोग पूरे टीम मिल करके उनको सहयोग भी किए, और अभी मिल करके पूरे टीम के अंदर में बहुत अच्छे तरीके से काम करते हैं। तो साथियों, आपको ये समझना पड़ेगा कि आज हर घर का ज़रूरत है आरसीएम, और आरसीएम एक डायरेक्ट सेलिंग बाज़ार व्यवस्था है, जहाँ पे गुणवत्ता बहुत हेल्दी क्वालिटी होता है, जिससे परिवार का स्वास्थ्य बहुत बढ़िया रहता है। पक्का बिल के साथ में मिलता है, और जिस दुकान पे जो प्रोडक्ट ओरिजिनल पक्का बिल के साथ में मिलेगा, वहाँ पे क्वालिटी अच्छा मिलेगा। डिस्काउंट मिलता है, और हर साल में यानी हर 6 महीना में आपको एक बार फ्री प्रोडक्ट मिलता है, साल में 2 बार। और आरसीएम से आप जो भी सामान खरीदारी करते हैं, उस प्रोडक्ट का आपको हर प्रोडक्ट पे कुछ ना कुछ इंसेंटिव मिलता है। तो आरसीएम सिस्टम में जाने का चौवन्नी नहीं है, आने का बहुत कुछ है। क्या जाएगा साथियों, पैसा देना है, सामान लेना है, जिस काम को तो हम लोग को पूरा उम्र करना है। कहते हैं कि कमाई रुक जाएगा पर खर्चा नहीं रुकता है, और ये पे खर्चे से आपको प्रॉफिट मिल रही है, ये बहुत बड़ी बात है। तो आज इतना ही, फिर अगली वीडियो में हम लोग मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।